लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं, जो होता है ठीक ही होता है। इस ठीक का क्या अर्थ है? क्या ये सिर्फ एक सांत्वना है मन को समझाने के लिए? क्या ये संभव है कि जो भी होता हो सभी ठीक होता हो? कहीं ये वैसा ही तो नहीं है जैसा ईसप की कथा में लोमड़ी को अंगूर खट्टे मालूम पड़े क्योंकि वो उन तक पहुंच नहीं सकी। श्रेष्ठतम नियम भी निकृष्टतम उपयोग में लाए जा सकते हैं। जीवन की परम रहस्य की बातें भी क्षुद्रताओं को छिपाने का कारण बन सकती हैं। ऐसा ही ये सूत्र भी है और लाओत्से से संबंधित है, इसलिए इस पर विचार करना उचित है। लाओत्से कहेगा जो होता है ठीक ही होता है। इसलिए नहीं कि ये कोई सांत्वना है, कोई कंसोलेशन है, बल्कि इसलिए कि ऐसी ही लाओत्से की दृष्टि है। लाओत्से कहता है जो गलत है वो हो ही कैसे सकता है, और जो भी हो सकता है वो ठीक है। यहां ठीक से संबंध जो हो रहा है उसके संबंध में वक्तव्य नहीं है, बल्कि जो हो रहा है उसको देखने वाले के संबंध में वक्तव्य है। जब लाओत्से कहता है जो होता है ठीक होता है, तो वो ये कह रहा है कि अब इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए बुरा हो। ये वक्तव्य जो होता है उसके संबंध में नहीं है, ये वक्तव्य साक्षी के संबंध में है, लाओत्से के खुद के संबंध में है। लाओत्से ये कह रहा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए बुरा हो सके। मैं उस जगह खड़ा हूं जहां बुराई नहीं छू सकती है। अब सभी कुछ ठीक है। अब इसलिए सभी कुछ ठीक है कि लाओत्से उस आनंद में है जिस आनंद को नष्ट करने का अब कोई उपाय नहीं। आपके लिए सभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। आपके लिए वही ठीक होगा जिससे सुख मिले, और वो गलत होगा जिससे दुख मिले। जब तक आपको दुख मिल सकता है तब तक सभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब तक आप दुखी हो सकते हैं तब तक सभी कैसे ठीक होगा? छोटा बच्चा आपका पैदा हो प्यारा और मर जाए, कैसे कह सकेंगे कि ठीक हुआ? जिसे प्रेम करते हो और वो न मिल सके, कैसे कह सकेंगे कि ठीक हुआ? जीवन भर जो आप समझते हैं अच्छा है करते रहें और परिणाम बुरे हों, कैसे कह सकेंगे कि ठीक हुआ? नहीं कह सकेंगे, क्योंकि आपका सुख कारण निर्भर है। तो जिन कारणों से सुख सध जाता है वे ठीक हैं, और जिन कारणों से नहीं सधता वे ठीक नहीं है। जब तक आपको सुख दुख में फर्क है तब तक कुछ गैर ठीक होगा ही। बीमारी को कैसे ठीक कहिएगा और मौत को कैसे ठीक कहिएगा? जब तक जीवन की चाह है तब तक मौत तो बुरी होगी ही, और जब तक स्वास्थ्य की आकांक्षा है तब तक बीमारी शत्रु है। जब हम किसी चीज को ठीक और गैर ठीक कहते हैं तो चीज ठीक या गैर ठीक है इससे कोई संबंध नहीं, हमारी अपेक्षाओं की हम खबर देते हैं। और अगर ऐसा आदमी कहे कि सब ठीक है तो ये कंसोलेशन सांत्वना ही होगी।
और इस कहने में कोई आनंद ना होगा, सिर्फ एक निराशा, एक उदासी होगी। इस वक्तव्य में कोई विजय की घोषणा नहीं है, इस वक्तव्य में पराजय का स्वीकार है। कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए समझा लेते हैं अपने को कह के कि सब ठीक है। संतोष पराजितों की भी सहायता करता है, लेकिन वो संतोष झूठा होता है। वास्तविक संतोष तो उन्हें ही मिलता है जो जीवन के विजेता हैं। विजेता इस अर्थों में कि अब कोई उपाय नहीं उन्हें हराने का। विजेता इस अर्थों में कि अब उन्हें हार भी हार नहीं है। और लाओ त्से ने कहा है, तुम मुझे हरा ना सकोगे क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं। तुम मुझे मेरे सिंहासन से उतार ना सकोगे क्योंकि मैं जहां बैठा हूं वो अंतिम स्थान है, उससे नीचे उतारने का कोई उपाय नहीं। तुम मुझे दुख न दे सकोगे क्योंकि मैंने सुख की आकांक्षा को ही विसर्जित कर दिया है। इस अर्थ में जो विजेता है, संतोष उसके जीवन में प्रकाश की तरह है। हम जैसे हारे हुए लोग, और हम बहुत हारे हुए लोग हैं, क्योंकि जो भी हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। जो भी हम कामना करते हैं वही कामना टूट जाती, बिखर जाती। हम बुरी तरह हारे हुए लोग हैं, सर्वहारा, सब कुछ हारे हुए, कुछ मिलता नहीं। इस हार में भी संतोष का उपयोग किया जा सकता है, तब वो झूठा है, तब ऊपर से थोपा हुआ, चिपकाया हुआ है। तब भी हम कह सकते हैं सब ठीक है। तब ईसब की कथा ठीक है। ईसब की कथा हम सबको ज्ञात है कि लोमड़ी ने बहुत छलांग मारी, अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन अहंकार ये भी तो स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरी छलांग छोटी है। अहंकार यही कहेगा कि अंगूर खट्टे, लेकिन ये कहानी अधूरी है। ये सब दोबारा आए तो कहानी को पूरा करे। मैं कहानी को पूरा कर देता हूं। जब इस लोमड़ी ने ईसब की कहानी पढ़ी तो उसने तत्कालिक जिम्नेशियम में जाके व्यायाम करना शुरू कर दिया। छलांग लगानी सीखी, दवाएं ली, ताकत के लिए विटामिन्स लिए, और लोमड़ी इतनी ताकतवर हो गई कि वापस गई उसी वृक्ष के नीचे, और पहले ही छलांग में अंगूर का झुक्का उसके हाथ में आ गया। लेकिन जब उसने चखा तो अंगूर सच में ही खट्टे थे। लेकिन अब लोमड़ी क्या करे? उसने लौट के लोगों से कहा कि अंगूर बहुत मीठे हैं। अहंकार है तो कहीं से भी भर लेगा। न पहुंच पाए अंगूर तक तो अंगूर खट्टे हैं, और पहुंच जाएं तो खट्टे भी हों तो भी मीठे। एक बात ध्यान रख लेनी जरूरी है, कि हम जो भी वक्तव्य दे रहे हैं वो वक्तव्य हमारी पराजय से तो नहीं निकलता है, हार से तो नहीं निकलता है। हारे हुए वक्तव्यों का कोई भी मूल्य नहीं है। लाओ से आपको ये नहीं सिखा रहा है कि आप थोप लें संतोष। लाओ से ये कह रहा है कि संतोष जीवन के साथ संगीत का संबंध है, पराजय का नहीं, दुश्मनी का नहीं, मैत्री का संबंध है। लाओ से ये कह रहा है कि जो भी होता है वो इतनी विराट घटना है, और इतने विराट उसके कारण हैं, और इतना विराट उसका फैलाव और रहस्य है
कि आप बचकानापन करेंगे अगर आप निर्णय करें कि ठीक है या गलत है। आप निर्णायक नहीं हो सकते। जगत इतनी बड़ी घटना है कि उसमें जो होता है वो तो एक फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा है। जैसे कि किसी आदमी को एक उपन्यास का एक पन्ना हाथ में लग जाए और वो उस पन्ने को पढ़ के निर्णय ले कि उपन्यास नैतिक है या अनैतिक है, अश्लील है कि सलील है, कि श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है, और उस पन्ने पर वो निर्णय करे ठीक है गलत होने का, तो हम उसे नासमझ कहेंगे। हम कहेंगे पूरी कथा से परिचित हो जाना जरूरी है निर्णय के पहले। लेकिन जगत के संबंध में हम रोज निर्णय लेते हैं और जगत की पूरी कथा से परिचित होने का कोई भी उपाय नहीं। अगर हिटलर मर जाए बचपन में ही तो उसकी मां सोचेगी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये एक टुकड़ा है। लेकिन हिटलर ने जो किया, अगर उसकी मां जिंदा हो तो सोचेगी ये पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। लेकिन ये भी एक टुकड़ा है और अभी इसके विरहत्तर हिटलर भला समाप्त हो जाए, लेकिन हिटलर ने जो किया है वो सक्रिय रहेगा। और ये भी हो सकता है कि दुनिया में अब कोई युद्ध ना हो सिर्फ इसलिए कि हिटलर हो गया। तब हिटलर का होना अच्छा होगा या बुरा? यह हो सकता है कि हिटलर के कारण ही, और मुझे दिखता है बुद्ध और महावीर के कारण युद्ध नहीं रुक सके।